अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है वो फाइवर से रिलेटेड होने वाली है और आज की वीडियो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो आप फाइवर के गिग को रैंक कर सकते हो। इससे पहले जो है वो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक गिग रैंक किया और उसको पूरी वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप चेक कर लें। तो आज की वीडियो में मैं उसको डिस्क्लोज करूंगा कि मैंने क्या क्या मेथड यूज़ किए रैंक करने के लिए और कितनी आसानी से आप भी कोई एक गिग को जो है वो 5 से 10 मिनट 15 मिनट में रैंक कर सकते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम fiverr.com ओपन करेंगे और यहाँ पे जो है वो मैं सर्च करूँगा डिवी लैंडिंग पेज। तो ये आप देख रहे हो कि फर्स्ट पेज मतलब फर्स्ट रॉ के अंदर हमारा ये इन्वेंटरी के नाम से गिग है, अभी भी आ रहा है और इसको ऑलमोस्ट तकरीबन 2 हफ्ते पहले 1.5 हफ्ता पहले मैंने जो है बनाया था और इसको जो है वो उस वक्त ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा था। तो आगे एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये नीचे क्यों चला गया और इसको आपने अगर ऊपर रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि ये मेरी डमी प्रोफाइल है, ये कोई सही प्रोफाइल नहीं है, जस्ट डमी प्रोफाइल है। तो इसको टेस्टिंग के लिए मैंने यूज़ किया था और इसके ऊपर मैंने काम किया था। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने ये किस तरह से किया। सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी होती है वो होती है गिग की रिसर्च, कि जो हम आप करने जा रहे हो उसकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को सर्च करेंगे और उसके बाद आप अपना गिग क्रिएट करेंगे। तो अब मैं जो वो फर्ज करें मुझे जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर काम करना है, तो मैं keyword.io के नाम से एक टूल है, इसको ओपन करूँगा और इसमें फाइवर का एक सेक्शन है, इसके ऊपर मैं जाऊँगा। अब ये keyword.io क्या फ़ायदा देता है, बेसिकली ये जो डाटा में देता है ये फाइवर की गिग से रिलेटेड होता है। यानी ये कोई नॉर्मल कीवर्ड रिसर्च नहीं है कि हम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड रिसर्च करें, वो वाली कीवर्ड रिसर्च नहीं है, बल्कि ये फाइवर के जो गिग्स होते हैं उनसे रेलिवेंट डाटा हमें प्रोवाइड करता है। इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैंने अभी ना इसको लॉग इन किया, ना अकाउंट बनाया है और मैं एक फ्री का अकाउंट जो है वो ये यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस। अगर मुझे वर्डप्रेस पे काम करना है तो मैंने इसके अंदर जो है वो वर्डप्रेस सर्च कर लिया। नॉर्मली क्या करता है 100-150 वर्ड्स का डाटा देता है ये बेसिक लेवल के ऊपर, और मैं इसको कहता हूँ नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अब देखिए आप, ये डाटा हमारे पास आ गया सारा का सारा वर्डप्रेस से रिलेटेड। अब अगर मुझे वर्डप्रेस के ऊपर लैंडिंग पेज बनाना आता है, मुझे वर्डप्रेस की फनल बनानी आती है, तो मैं डायरेक्ट मुझे आइडियाज़ यहाँ से मिल जाएंगे मैं इनमें से क्या क्या काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आता हूँ यहाँ से तो बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, और बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट, क्लोन वर्डप्रेस वेबसाइट, कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट, फिक्स वर्डप्रेस एसईओ इश्यूज, इंक्रीज वर्डप्रेस स्पीड, माइग्रेट वर्डप्रेस वेबसाइट। तो ये कुछ आइडियाज़ मैंने निकाल लिए और अब मैं जो हूँ वो इनको जाकर के फाइवर के ऊपर सर्च करूँगा कि इनकी क्या वर्थ है। फॉर एग्जांपल बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, तो 26,000 सर्चेज आ रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं और हमें जो है वो इसको कम के यानी मिनिमम मेंटेन रखना है कि एक बैलेंस हमें चाहिए जहाँ पे जो हमारा कंपटीशन हो वो कम हो और उस निश के ऊपर ऑर्डर्स भी थोड़े बहुत आ रहे हों। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे कि हमारा ऑर्डर का रेशो थोड़ा सा हो और जो हमारी जो कॉम्पिटिटर हो वो में कम हो। तो उस चीज़ को हमें मेंटेन रखते हुए लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डिवी लैंडिंग पेज लिखता हूँ तो मैंने इसलिए उसको रैंक करवा लिया था कि कंपटीशन कम था और ऑर्डर उसके ऊपर जो है वो थोड़े बहुत थे। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो यहाँ पे आ रहे हैं उसमें अगर आप देखो तो
28 ऑर्डर इनके पास हैं, 8 ऑर्डर्स इनके पास हैं, 9 ऑर्डर्स हैं, 15 ऑर्डर्स हैं, तो ये सैचुरेटेड नहीं है इतना ज़्यादा। 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 30 ऑर्डर्स, तो इस तरह के जो गिग्स होते हैं ना जिनके अंदर 15, 20, 50 ऑर्डर लोगों को मिल रहे हैं, ये वो मार्केट है जो सैचुरेटेड नहीं है मार्केट। और इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब ऑप्टिमाइज करें अपने गिग को तो उसको मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर ऑप्टिमाइज करें, सिंगल कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज नहीं करें। उसका फायदा ये होगा कि मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक करेंगे, कहीं से आपको कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे, कहीं से कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे, इस तरह करके कंबाइन आपको एक अच्छा ऑर्डर्स का रेशो मिल जाएगा एज कम्पेयर टू ये कि आप किसी कॉम्पिटेटिव निश में जो है वो जंप करें और उसको आप रैंक ही नहीं कर पाए। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिव डीवी लैंडिंग पेज, लाइक अगर मैं जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, और मैं वेबसाइट के लिए जो है वो डीवी थीम यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाऊँगा तो इसका कंपटीशन मुझे आपके सामने बहुत ज़्यादा मिल रहा था। इतने कंपटीशन पे मेरे लिए रैंक करना बहुत मुश्किल काम होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एलिमेंटर, डीवी या जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रहा था उसको बीच में डाल करके उसको सर्च कर लिया। अब अगर आप देखेंगे रिस्पॉन्सिव डीवी लैंडिंग पेज, तो इसके अंदर जो है वो ऑर्डर्स कितने, लेवल 2 सेलर 15 ऑर्डर हैं, 9 ऑर्डर हैं, 2 ऑर्डर, 36 ऑर्डर, 12 ऑर्डर्स इन्होंने किए हुए हैं, 1 ऑर्डर, 3 ऑर्डर इन्होंने किए हुए हैं। तो इस तरह करके ना आपको डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये वो डाटा है जिसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा, लाइक आई विल डिजाइन रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट लैंडिंग पेज बाय डीवी थीम। तो इस तरह अगर मैं टाइटल लिखूंगा तो वो जो है वो वर्डप्रेस वेबसाइट, डीवी वेबसाइट, इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर कहीं ना कहीं रैंक होगा। उसका मेन कीवर्ड जो है वो ये नहीं होगा, लेकिन काफी सारे कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो रैंक करेगा, और इस तरह से जो है वो मैं अपना जो कंपटीशन है उसको निकालूंगा। तो एक चीज तो ये हो गई कि हमें किस तरह से जो है वो कीवर्ड्स निकालने हैं। फॉर एग्जांपल जो भी ऑल्टरनेट्स आपके जहन में, जो भी काम आप करने जा रहे हो उसको डीप डाउन काम करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। लाइक अगर माइग्रेशन है, फॉर एग्जांपल माइग्रेट वर्डप्रेस वेबसाइट, तो मैं देखूंगा इसमें कितना कंपटीशन है। 7000 सर्विसेज हैं। 7000 सर्विसेज ऐसी हैं कि इनके ऊपर मैं कहीं ना कहीं रैंक कर सकता हूँ। ये बहुत टफ या बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ड नहीं है, तो इसके ऊपर मैं काम करने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं इसको काम कर सकता हूँ। अब इसके अंदर जो है वो लाइक सात हजार से अब मैं 6000 पे आ गया। माइग्रेट वर्डप्रेस वेबसाइट विद इन 24 आवर्स। लाइक अगर आप क्विक माइग्रेशन करके दे रहे हैं तो आप उसको 24 आवर्स पे लेकर के आ जाएं। अब इसके अंदर भी देखें आप ऑर्डर आ रहे हैं यहाँ पे, आई विल ट्रांसफर योर वर्डप्रेस वेबसाइट इन 24 आवर्स। 792 ऑर्डर्स हैं, 65 ऑर्डर्स हैं, 3 ऑर्डर्स हैं। तो इस तरह करके जो है ना आपने डीप डाउन, पहले आपने मेन निश पकड़नी है, मेन निश के अंदर माइक्रो निश के ऊपर आना है, यानी कि सब निश, फिर माइक्रो निश के ऊपर। सबसे पहली चीज़ है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के बाद मैं किसी पे काम कर रहा हूँ, डीवी। अब डीवी के ऊपर भी खाली अगर मैं डीवी सर्च करता हूँ तो इसके अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारी जो है वो गिग्स आ रहे हैं। अब अगर मैं डीवी की पूरी वेबसाइट बना रहा हूं तो मैं इस कीवर्ड को भी रैंक करना चाहूंगा, ये आसानी से रैंक हो जाएगा। इसी तरह से वर्डप्रेस एलिमेंटर सर्च करूंगा मैं 1800। तो जिस चीज़ पे मैं काम करना चाह रहा हूं मैं उस चीज़ को सर्च करूंगा और उसके ऊपर मैं जो वो अपने गिग को बनाऊंगा। लाइक अगर फर्स्ट करें आपके कंपटीशन में 1000, 2000, 3000 तक के आ रहे हैं, 4000 तक के आ रहे हैं, 5000 तक के आ रहे हैं, तो आप उसके ऊपर काम करने के काबिल हो। आप उस निश के ऊपर कूद सकते हो, आप उस माइक्रो निश के ऊपर रैंकिंग की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर कंपटीशन 50,000, 1,00,000, 60,000, 55,000 आ रहा है, फिर वहाँ पे जाकर के आपके लिए जो है ना काम करना मुश्किल हो जाता है। तो एक फैक्टर हो गया कि आपने जो है ना लो कंपटीशन ढूंढना है। जितना कंपटीशन आपका लो होगा, जितनी उसमें सर्चेस कम होंगी, सर्चेस कम हो लेकिन ऑर्डर्स होने चाहिए। ये नहीं हो कि आप सर्चेस करो, पता चला जी 100 आ रहे हैं सर्च में, लेकिन ऑर्डर सबके पास 0,0,0,0 आ रहे हैं। ऐसे निश पे काम आपने नहीं करना। आपने काम उस पर करना है जिसके अंदर आपको ऑर्डर्स नजर आ रहे हो कि 20, 25, 50 ऑर्डर उन चीज़ों के ऊपर मिले हुए उन लोगों को, जब आपने उसके ऊपर काम करना है। अगर ऑर्डर नहीं है तो फिर उसके ऊपर काम ना करें, अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब बाकियों को उस पर ऑर्डर नहीं मिले तो आपको भी नहीं मिलेंगे। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि कंपटीशन कम हो, यानी सर्चेज में रिजल्ट जो है वो कम होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये हो गई कि उस चीज़ के ऊपर ऑर्डर होने चाहिए। 2 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आपका आता है टाइटल। अब टाइटल जितना ऑप्टिमाइज करेंगे आपके रैंकिंग के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं डीवी के ऊपर काम करूं, अब मैं ये लिखता हूं टाइटल के आई विल क्रिएट डीवी
आई विल क्रिएट वेबसाइट ऑन डिवी, तो इसमें चांसेस हैं कि मुझे हो सकता है ऑर्डर कम मिले। अगर मैं लिखूंगा आई विल क्रिएट वेबसाइट यूज डिवी, आई विल क्रिएट वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस यूजिंग डिवी, तो वर्डप्रेस का वर्ड भी जब इसमें साथ में मिल जाएगा तो मेरा जो गिग है वो हो सकता है वर्डप्रेस के बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाए जा करके। तो इसको जो है ना हमें थोड़ा सा माइंड के साथ यूज़ करना होता है। जो दूसरे लोग रैंक कर रहे हैं उनको आपने देखना है कि किस तरह से वो रैंक कर रहे हैं, उनके टाइटल्स पढ़े, सबके टाइटल्स को मिला करके जो है ना वो देखें, एक कंबाइन अच्छा सा टाइटल आप किस तरह से बना सकते हैं। टाइटल अच्छा हो जाएगा आपका, कंपटीशन कम होना चाहिए, यानी सर्चेज में उसके रिजल्ट्स कम होने चाहिए, ऑर्डर्स होने चाहिए, फिर उसके बाद टाइटल को ज़रा अच्छे तरीके से आपने ऑप्टिमाइज़ कर लिया, ये 3 चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह मैंने अपने गिग में काम किया, मैंने प्रोफाइल डमी बनाई लेकिन हर चीज़ को कंप्लीट किया। प्रोफाइल कंप्लीट है मेरी, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट है, लवाजमात मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। तो इस तरह करके जो है ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल की होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिग की होनी चाहिए, गिग को पूरा डिस्क्राइब किया हुआ चाहिए आपने। ये ना हो कि कोई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिसिंग आ रही होगी, यार ये चीज़ तो छोड़ी, ये चीज़ तो की नहीं है उसके अंदर, ये सब चीज़ें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब डाटा आपका कंप्लीट होगा, गिग कंसाइज होना चाहिए, बंदे को समझ में आना चाहिए ऑर्डर क्या करने जा रहा है वो। अगर आपने गिग में कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो समझ में नहीं आ रही है, उसको समझने में खुद मुश्किल हो रही है, फिर आपको जो है ना अगर वो रैंक कर भी जाए तो ऑर्डर नहीं मिलना आपको। तो रैंकिंग फैक्टर्स में टाइटल बहुत आपने देख समझ के लिखना है। टाइटल आप ऐसे ही नहीं लिख देंगे, टाइटल की रिसर्च आपने करनी है। सारे टाइटल जो टॉप रैंक पे आ रहे होंगे 10, 15, 20, उनको उठा लें, उनको देखते जाएं, उनमें से देखें कि किसने क्या लिखा है, उनको लिख करके फिर एक अच्छा सा टाइटल बनाएं जो आपकी गिग को तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हो। आपका टाइटल पूरा ऑप्टिमाइज होगा, आपकी जो गिग है वो पूरी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, प्राइस स्ट्रक्चर आपका सेट होना चाहिए, प्राइस ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप तमाम चीज़ें बैलेंस करेंगे तो आपकी गिग रैंक भी होगी, फिर आपको उस पर ऑर्डर भी मिलेगा। तो ये गिग रैंकिंग का एक छोटा सा मैंने आपको तरीका बताया कि सिंपल आप माइक्रो निश के ऊपर जाते जाएं, जितना आपने रैंक करना उसको आप उतने माइक्रो निश लेवल के ऊपर लेकर के जाते रहें। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिवी लैंडिंग पेज लिखा है, तो आई विल क्रिएट डिवी थीम वर्डप्रेस वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज डिज़ाइन। अब इसने क्या किया है, इसने सारी चीज़ों को कवर किया है, वर्डप्रेस वेबसाइट, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, डिवी, सारे मतलब ये कि मल्टीपल कीवर्ड्स पर जो है ना इसने अपने आप को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। इसी तरह से अगर मैं आगे आता जाता हूँ तो आप ये देखेंगे, आई विल डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट लैंडिंग पेज बाय डिवी थीम। लैंडिंग पेज, डिवी थीम, डिवी, वर्डप्रेस, सबको इन लोगों ने ऑप्टिमाइज किया हुआ है सारे टाइटल को। आई विल डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस लैंडिंग पेज विद डिवी और एलिमेंटर प्रो पेज। एलिमेंटर, डिवी, रिस्पॉन्सिव, वर्डप्रेस, वेबसाइट, लैंडिंग पेज, सारे कीवर्ड आ गए। लेकिन टाइटल आपका जो है ना कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा। आई विल बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट लैंडिंग पेज डिवी एलिमेंटर। ठीक है, 6 से 7 कीवर्ड्स के ऊपर ये ऑप्टिमाइज है। तमाम लोगों ने, आप देखें जितने भी टॉप रैंक के लोग थे उन लोगों ने इन सारे कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो जब आप टाइटल लिखने जाएंगे तो आपने भी इन सारे कीवर्ड्स को जो है वो जहन में रखना है, जो भी आपके काम से रेलिवेंट होंगे। वर्डप्रेस अगर माइग्रेशन है तो माइग्रेशन, क्लोन, कॉपी, ट्रांसफ़र, बहुत सारे कीवर्ड्स आ सकते हैं। देख करके आपने टाइटल बनाया, ये नहीं कह रहा सारे घुसा दो उसके अंदर, देख करके आपने टाइटल लिखना है, देख करके काम करना है। तो इस तरह से जो है ना आपका टाइटल ऑप्टिमाइज होगा, कंटेंट ऑप्टिमाइज होगा, टैग्स ऑप्टिमाइज होंगे, कैटेगरी सही होनी चाहिए। अगर कैटेगरी गलत है तो रैंक बहुत मुश्किल है कि आपकी जो गिग है उसको प्रॉपर रैंकिंग मिले। कैटेगरी प्रॉपर होनी चाहिए, टैग्स, टाइटल, हर चीज़ प्रॉपर होगी, तब आपका गिग जो है वो रैंक करेगा। मैंने सिर्फ डिवी लैंडिंग पेज के ऊपर मुझे रैंकिंग चाहिए थी, तो मैंने सिर्फ डिवी लैंडिंग पेज लिखा, मैंने बाकी कीवर्ड्स को इसके ऊपर ऑप्टिमाइज नहीं किया। आप चाहेंगे तो आप उसके ऊपर भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उसके अंदर जो है वो रैंक करेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो रैंक ना करे। ये जिन कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन कम होगा उन सारे कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो आपका जो गिग है वो रैंक कर जाएगा आसानी के साथ। अब देखें उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने जो इसके प्राइसिंग स्ट्रक्चर है हर चीज़ प्रॉपर डिफाइन है, कोई चीज़ उसमें कम ज़्यादा नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल 3 days डिलीवरी, 5 सेक्शन, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ऑप्ट-इन फॉर्म। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर 100% रिस्पॉन्सिव, क्रॉस ब्राउज़र, मोबाइल फ्रेंडली, ऑप्ट-इन, साइन इन फॉर्म, हेडर फूटर डिज़ाइन, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ग्रेविटी, ये वो जो भी काम मैं करके दे रहा हूँ वो सब चीज़ें मैंने लिखा। वाई चूज़ डिवी, फास्ट, रिस्पॉन्सिव, सपोर्ट मॉडर्न ब्राउज़र, जो भी है तमाम चीज़ें मैंने अपने बारे में, गिग के बारे में, प्लगइन्स जो जो इंटीग्रेट करके दे सकता हूँ वो लिखा है। फनल एक्सपर्ट 4 out of 5 9 रिव्यूज़ मुझे मिले हुए हैं। ठीक है,
पाकिस्तान से हूँ, 2016 की प्रोफाइल है। तो ये चीज़ें आप देख रहे हो कि प्रोफाइल कंप्लीट है, रेटिंग भी कोई खास बुरी नहीं है, 4.5 रेटिंग एक मुनासिब रेटिंग है, बुरी तो खैर है लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। एक आध अगर मैं ऑर्डर अपने आप को करवा दूँ तो ये मेरी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर इसके बाद प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो काम करके दे रहा हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर जो है, FAQ सेक्शन प्रॉपर बना हुआ है, टैग्स प्रॉपर डले हुए हैं। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे और हर चीज़ प्रॉपर होगी, टैग प्रॉपर होने चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टैग्स नहीं होने चाहिए, आपका जो कंटेंट है, आपका जो कवर है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने हर चीज़ यहाँ पे डमी बनाई है लेकिन सिर्फ देखने के लिए बनाई थी कि रैंक होगा या नहीं होगा। तो वो रैंक हो गया, 10 मिनट के अंदर अंदर रैंक हो गया था उस वक्त। अब वो रैंक से डाउन क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया। मेरी गिग ऑनलाइन नहीं रहती, जो फैक्टर्स हैं वो मैं पूरे नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑनलाइन नहीं रहता, ये प्रोफाइल डमी है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं ऑनलाइन भी नहीं रहता इसके ऊपर। मैं जो हूँ इसको कहीं पब्लिसाइज़ नहीं करता, मैं जो हूँ इसके ऊपर और जो व्यूज़ हैं वो लेके नहीं आता हूँ। मैं जो हूँ इसको प्रॉपर, ये जो इसका इमेज है ये भी बेकार है, इमेज इसका प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स जब शामिल होंगे तो मेरा गिग जो है वो रैंक भी करेगा और उस पर ऑर्डर भी आएंगे। तो ये फैक्टर्स हैं जिनको देख करके जो है वो आप अपनी प्रोफाइल को रैंक कर सकते हो। और रैंक करने के साथ साथ जो है उसके ऊपर ऑर्डर लाने के बारे में मैं एक पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लूँगा मैं। और दो ये सारे फैक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ में आ चुके हैं, लेकिन एक और वीडियो में बना दूंगा जिसमें आपको और मज़ीद डिटेल में बता दूँ। फिलहाल सिंपल सी चीज़ है कि आपने जब गिग रिसर्च करनी है तो आप keyword.io यूज़ कर लें, उसमें से जो है वो जो आपने काम करना है उसको निकालें, फिर उस कीवर्ड को सर्च करें, उसको सर्च करने के बाद जब माइक्रो निश आ रही है उसको सर्च करें, उसके ऊपर जब लोगों ने जो काम किया हुआ उसको देखें। तो ये सारे काम करने। और फाइवर के कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनको मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि रैंक क्यों होती है, नई प्रोफाइल क्यों रैंक हो जाती है, पुरानी क्यों रैंक से हट जाती है, पुरानी कब रैंक होती है, नई कब रैंक होती है, और कब प्रोफाइल हटती है। ये सारे जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये आने वाली वीडियोस के अंदर इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।